श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं रजस्वला स्त्री अशुचि क्यों, अपवित्र क्यों, अशुद्ध क्यों। जब हम कहते थे कि पुष्पक विमान से बैठकर भगवान राम अयोध्या लौटे थे, रावण पुष्पक विमान में घूमता था, तब पाश्चात्य लोग कहा करते थे, नए पढ़े लिखे जो नई शिक्षा पद्धति को पढ़ते हैं, वे आकाश में कोई वाहन उड़ सकता है क्या। और जब इन लोगों ने उड़ा दिया तब ये कहते हैं हाँ वाहन तो उड़ता है। अरे भाई, ये कल्पना तो हम कई वर्षों पूर्व कराए थे और तुमसे ये काम हुआ नहीं, इसलिए कहते थे कि आकाश में उड़ सकते हैं क्या। सनातन धर्म इतना महान है कि उसमें जन्म से लगाकर अंत्येष्टि कर्म तक सभी प्रश्नों के उत्तर और वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं, जिनसे कोई न कोई लाभ होता है। इसी प्रकार सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक छोटी से छोटी क्रियाओं को बताया गया है। और यहां तो प्रश्नोपनिषद भी है, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों। अब दूसरे जो पंथ मजहब हैं उनसे प्रश्न पूछ के देख लो, देखें कि ऐसा क्यों। परंतु सनातन धर्म की बातों का मजाक उड़ाना एक सामान्य बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि रजस्वला स्त्री अशुचि क्यों होती है, उसके संबंध में बताया गया है कि एवं शुद्ध शुक्रार्थवारितो प्रथमा दिवसात प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवा स्वप्नांजनाश्रुपात स्नानानुलेपनाभ्यंग नख छेदन प्रधावन सहन कथनादि शब्द श्रवणावलेखनात्यायासान परिहरेत। अर्थात इस प्रकार रजस्वला स्त्री को चाहिए कि ऋतुकाल के पहले दिन से ही ब्रह्मचारिणी होकर रहे, दिन में शयन न करे। जो स्त्री दिन में सोती है रजस्वला अवस्था में, उसके आलसी पुत्र की उत्पत्ति होती है। दूसरा, आंखों में काजल नहीं डाले। अगर आंखों में काजल डालेगी इस स्थिति में तो उसके अंधा पुत्र होगा। स्नान, चंदन अथवा उपटन लगाना, तेल मालिश, दौड़ना, हंसना, अधिक बोलना, भयंकर शब्द सुनना, केश संस्कार, उग्र वायु सेवन तथा परिश्रम, इन सबसे यथाशक्ति दूर रहे। देखिए, उपरोक्त शास्त्रीय वचन के अनुसार भारतवर्ष में अभी तक यही परिपाटी प्रचलित रही है। इन दिनों में स्त्रियों को अस्पृश्य समझा जाता था, उन्हें सभी घरेलू कार्यों में अवकाश रहता था, यहाँ तक कि उनका छुआ हुआ जल भी लोग नहीं पीते थे। किंतु समय के साथ आज अवस्था बदल रही है। प्रत्यक्षवादी जन समुदाय आज इस वैज्ञानिक बंधन को दूर फेंककर अपने मनमाने आचार विचारों का पालन करता है। विशेषतया शहरों में निवास करने वाली आजकल की बाबू पार्टी, जिनको 9 बजे ही दफ्तरों की हाजिरी बजानी होती है, इस वैज्ञानिक व्यवस्था को असुविधामूलक होने के कारण मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। इसलिए हम इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि ये जो आधुनिकता के अंदर इस 3 या 4 दिवस जो महिला अस्पृश्य रहती हैं, उस समय उनके स्पृश्य वाला भोजन करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां, व्याधियां हो रही हैं। देखिए, इस पर सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 3 वाक्य 8 में आया है, मासे नोपचितम काले धमनीभ्याम तदार्तवम ईशत कृष्णम विगंधम च वायुर्यो निमुखम नयेत। अर्थात स्त्री के शरीर में वह आर्तव एक प्रकार का रुधिर 1 मास पर्यंत इकट्ठा होता रहता है, उसका रंग काला पड़ जाता है, तब वह धमनियों द्वारा शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ होता है। इसी को रजोदर्शन कहते हैं। इस के कारण क्या होता है कि 3 दिवस जब रक्तस्राव होता है तो महिला का रक्त निकल जाने के कारण उसको कमजोरी होती है। कमजोरी होने के कारण इस समय उसको आराम करने की आवश्यकता होती है। यदि इस समय उससे कार्य करवाया जाएगा
तो उसका दिमाग बट जाएगा। मस्तिष्क बट जाने के कारण उसका जो मूल कार्य होना है कि व्यर्थ का खून बाहर निकल जाए, वो दूर होकर किसी अन्य कार्य में लग जाने से वो तनावग्रस्त हो जाएगी और जो वास्तविक क्रिया होनी है वो नहीं हो पाएगी। जब डॉक्टर एक मरीज को जुलाब की गोली देता है तो उसको ये सलाह देता है कि तुम इस समय आराम करना, कोई वर्क मत करना, भारी सामान मत उठाना, क्योंकि जो तुम्हें जुलाब दिया गया है उससे तुम्हारे पेट की सफाई होगी और तुम्हारा पेट साफ होगा। उस समय यदि तुम दूसरा कार्य करोगे तो तुम्हारा ध्यान बंट जाएगा और जो पेट साफ हो जाना चाहिए जुलाब की गोली के कारण वो पूरा साफ नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर रेस्ट की सलाह देता है। इसी कारण सनातन धर्म भी उस महिला को आराम करने की सलाह देता है कि आप 3 दिवस 4 दिवस सभी वस्तुओं को छूना बंद करें और केवल आराम करें। देखिए, ये रजस्राव दुर्गंध युक्त होता है। अन्य दूसरा खून जो है, जहां कहीं चोट आ जाए वो दुर्गंध रहित होता है। अब इसमें रजस्राव में जो है विभिन्न प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं। अगर वर्तमान के कोई भौतिक ज्ञान के जानकार जो कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, तो आप उसका लेबोरेटरी टेस्ट कराएं। लेबोरेटरी टेस्ट में आपको ये मिलेगा कि वास्तव में इसमें विभिन्न प्रकार के कीटाणु उपलब्ध हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनियों की देन है। वो पहले से हमें ये शिक्षा देकर गए हैं। देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं कि उसको केवल व्यवस्थित स्नान करके रहना चाहिए। इस पर भारतीय मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर रेड्डी तथा डॉक्टर गुप्ता का लेख देखने का अवसर मिला। उसमें बताया गया कि पाश्चात्य डॉक्टरों ने भी रजस्वला के स्राव में विषैले तत्वों का अनुसंधान किया है। डॉक्टर सेरिक ने अनुभव किया कि कुछ फूल रजस्वला के हाथ में देते ही मुरझा जाते हैं। डॉक्टर मिल्कवर्ग और पाइके ने यह खोज निकाली कि रजस्वला स्त्री का प्रभाव पशुओं पर भी पड़ता है। उन्होंने देखा है कि उसके हाथ में दिए हुए मेंढक के हृदय की गति मंद पाई गई। डॉक्टर लेनजी भी इसी परिणाम पर पहुंचे और उन्होंने अनुभव किया कि कुछ काल तक मेंढक को रजस्वला के हाथ पर बैठा रखने में से मेंढक की पाचन शक्ति में विकार आ गया है। डॉक्टर पालेंड तथा डील का मत है कि यदि खमीर रजस्वला स्त्री के हाथों से तैयार कराया जाए तो कभी ठीक नहीं उतरता। यह सब तो दूर व सूक्ष्म विश्लेषणात्मक अनुभव हैं। हम इस पर विषय के कुछ स्थूल अनुभवों का निर्देश करते हैं, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति जब कभी चाहे स्वयं करके देख सकता है। रजस्वला स्त्री के स्पर्श का तो कहना ही क्या, यदि अचार पर उसकी छाया पड़ जाए तो अचार बिगड़ जाता है। पापड़ यदि वो छू ले तो पापड़ बिगड़ जाते हैं। ये आप प्रत्यक्ष करके देखें। यदि तुलसी माता को वो 3 दिन जल चढ़ा दे उन 3 दिनों में, तो तुलसी माता सूख जाती हैं। अब सोचिए कि जिनके छाया मात्र से अचार बिगड़ रहा है, स्पर्श मात्र से पापड़ बिगड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो जो भोजन बनाएगी उस भोजन पर भी वो कुप्रभाव पड़ेगा और वो कुप्रभाव पड़ने के कारण बिगड़ा हुआ जब हम भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित निश्चित होगा। जब किसी को विरेचन अर्थात जुलाब देते हैं तब वो मैंने आपको बताया कि उसको रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। अब धन्वंतरी जी ने इसमें क्या कहा है, देखिए, दीवा स्वपंत्या स्वापशिलो अंजना दंदो रत्नादिकृत दृष्टि स्नानानुलेपनाद दुःखशील स्तेलाभ्यंगात कुष्टि नखे कर्तनात् कुनखी प्रधावना चंचलो हसनाच्छ यावदंतो अष्टतालु जिह्वः प्रलापी चाति कथनाद शब्द श्रवणाद बधिरो अवलेखनात्
स्खलतिह मरुताया ससेवनान्मतो गर्भो भवति तेवमेतान् परिहरेत। सुश्रुत शरीर स्थान अध्याय 2:5 में आया है। यदि रजस्वला स्त्री दिन के समय सोए और कदाचित उस ऋतुकाल में गर्भ रह जाए तो भावी शिशु बहुत सोने वाला उत्पन्न होगा। काजल लगाने से अंधा, रोने से विकृत दृष्टि, स्नान और अनुलेपन से शारीरिक पीड़ा युक्त, तेल मलने से कोढ़ी, नाखून काटने से बुरे नाखूनों वाला, दौड़ने से चंचल, हंसने से काले ओष्ठ, विकृत जीवा तथा तालू वाला, बहुत बोलने से बकवादी, भयंकर शब्द सुनने से बहरा, कंघी आदि, बाल संवारने से गंजा, अधिक वायु सेवन से वह परिश्रम करने से पागल बालक उत्पन्न होता है। इसलिए रजस्वला स्त्री इन्हें न करे। अर्थात यदि वो काम करती रहेगी तो उससे उत्पन्न होने वाला संतान पागल भी हो सकता है। कितने शोक की बात है कि माता पिता पहले तो इन बातों पर ध्यान नहीं देते, या यूँ कहिए इनका जानना भी आवश्यक नहीं समझते, किंतु जब घर में इस प्रकार के बालक का जन्म हो जाता है तब भाग्य को कोसते हैं। इसके आगे धन्वंतरी भगवान ने लिखा है, तथा शुद्ध स्नाता चतुर्थे अहन्य हतवास समलंकृताम कृतमंगल स्वस्ति वचनम नारीम भरता दर्शेत कस्य हेतुः पूर्वं पश्येद्र तु स्नाता यादृशं नरमंगना तादृशं जनयेत पुत्रं भर्तारं दर्शयेदतः। ऋतु स्नाता स्त्री को चौथे दिन सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाकर मंगलाचरण तथा स्वस्ति वाचन पूर्वक कुल वेद्य या गुरु पति का दर्शन करावे। ऐसा क्यों किया जाए? इसलिए कि ऋतु स्नान के अनंतर स्त्री जैसे पुरुष का प्रथम दर्शन करती हैं उसके उसी प्रकार की संतान उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि गृहस्थ में प्रवेश करने से पूर्व नवयुवक और नवयुवतियां इन तथ्यों से पूर्णतया परिचित हो जाएं और इनका कठोरता से पालन करें। यह तभी हो सकता है जबकि पुनः वैदिक संस्कार प्रणाली प्रचलित हो और गर्भाधान संस्कार काल में गृहस्थ स्त्री पुरुष को इन वस्तुओं का ज्ञान कराया जावे। देखिए, वो ऋतु स्नान के बाद जिस पुरुष का प्रथम दर्शन करती है गर्भाधान आदि के बाद, तो उसके उसी प्रकार का पुत्र उत्पन्न होता है। दृष्टि दोष के कारण हम देखते हैं कि कई बार दो मुंह वाले, दो सिर वाले या दो जुड़े हुए बच्चे हुए हैं, कोई पशुओं जैसे बच्चे हुए हैं या कोई बंदर जैसे बच्चे हुए हैं। तो वो सब किसके कारण होता है? वो सब होता है प्रथम दृष्टि से। गर्भधारण के बाद, ऋतु स्नान के बाद भी इसमें बताया है, गर्भधारण के बाद की भी कहीं बात आती है कि गर्भाधान के बाद जिस का मुख देखा जाए, जिसका ध्यान किया जाए, जो विचार किया जाए, उस प्रकार का पुत्र या पुत्री प्राप्त होती हैं। यदि उस समय विचार किया जाए कि मुझे तो घर छोड़कर भग जाना चाहिए, तो वो भगने वाले पुत्र पुत्री हो जाएंगे। यदि वो धार्मिक ध्यान करते हुए हैं तो वैसे पुत्र हो जाएंगे। तो ये हमारे सब वैदिक संस्कारों से ही मिल सकते हैं। आदर्श पुत्र रत्न की प्राप्ति बाकी संभव नहीं है। तो इस प्रकार ये आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। आगे पुंसवन संस्कार पर आपको विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।